हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्वे की। दोस्तों, पैराग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो आप पैराग्वे का वीज़े को छोड़ें, बल्कि आप इधर की पीआर और नेशनलिटी किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। पैराग्वे की पीआर और नेशनलिटी हासिल करना दोस्तों बहुत ही आसान है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको यहाँ की पीआर और नेशनलिटी मिल जाती है तो आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है, आपकी और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल ही चेंज हो जाता है और एक अच्छा मुस्तकबिल का आगाज़ हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, पैराग्वे की पीआर और नेशनलिटी आप बहुत ही नहायत आसान तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत भी पैसे अगर आपके पास हैं तो आप पैराग्वे की शहरियत और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और इसका जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पैराग्वे का पासपोर्ट या नेशनलिटी आपको मिल जाती है तो आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और दोस्तों, इन मुल्कों में कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है जहाँ वीज़ा फ्री जा सकते हैं यहाँ की शहरियत हासिल करने के बाद, बल्कि उसमें यूरोप की बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं, उसमें शेंगन कंट्रीज बहुत सी शामिल हैं। इसके अलावा उसमें एशिया के बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के भी बड़े बड़ी कंट्रीज शामिल हैं जहाँ के आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं अगर आप इस मुल्क का पासपोर्ट और नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और आपको अहम पॉइंट बताऊंगा किस तरह आप पैराग्वे की पीआर और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो आपने तमाम चीज़ें नोट कर लेनी है। सबसे पहले तो पीआर और नेशनलिटी हासिल करने के ज़रूरी है कि आप पैराग्वे किसी भी तरह जाएं। अब पैराग्वे किसी भी तरह जाएं से मुराद ये कि आप विजिट वीज़े पे चाहे जाएं, चाहे आप स्टडी वीज़े पे चाहें, चाहे आप जॉब के वर्क वीज़े पे जाएं, कोई भी वीज़ा आपको हो, लेकिन आपका वहाँ जाना ज़रूरी है। तो वहाँ के जाने के लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है पैराग्वे के एम्बेसी से, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको दो काम करने हैं जो कि बहुत ही अहम है। पहले तो ये कि जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपने किसी भी अच्छे ऑथोराइज सेंटर से स्पेनिश जबान में कन्वर्ट कराना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं? इसमें पासपोर्ट आ जाता है, इसमें आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, ट्रैवल सर्टिफिकेट आ जाता है और ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है। ये तमाम चीज़ें आपने किसी भी अच्छे ऑथोराइज सेंटर से स्पेनिश जबान में पहले कन्वर्ट करा लेना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने पाकिस्तान में रहते ही ऑनलाइन आपने जाना है और वहाँ पर कोई वकील हायर कर लेना ऑनलाइन ही और उससे डील कर लेनी है। अमूमन वकील जो होता है, अगर आप हायर कर लेते हो ऑनलाइन पहले से ही, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको वहाँ पे पीआर और नेशनलिटी हासिल करने में। और वकील जो है वो अमूमन $500 से $1000 में आप हायर कर सकते हैं। या अमूमन वहाँ रेट होता है भी आपकी डील के ऊपर है कि आप कितनी, आपकी डील कैसी होती है, आपकी डील के ऊपर है कि आप किस तरह डील करते हो, कितने पैसों में डील करते हो। लेकिन अमूमन $500 से $1000 वहाँ के वकील लेते हैं। फायदा ये होता है कि पीआर और नेशनलिटी के जितना भी प्रोसेस होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपको वकील को ऑनलाइन कोई पैसे अभी नहीं देने, उससे बात कर लेनी है कि जब आप वहाँ पहुँचोगे आपका काम हो जाएगा, फिर आप उसको पेमेंट करोगे। देखो, तो ये दो काम आपने कर लेने, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश जबान में कन्वर्ट करा लेना और दूसरा आपने एक ऑनलाइन वकील हायर करना है, लेकिन वकील को कोई पैसे अभी नहीं देने। फिर आपको वहाँ पे विजिट वीज़ा मिल जाता है। अमूमन आप विजिट वीज़ा लेते हो तो वो अमूमन आपको 180 दिन का यानी कि 6 महीने का आपको पैराग्वे का विजिट वीज़ा मिल जाता है। आप पैराग्वे पे पहुँचते हो, जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो पैराग्वे एयरपोर्ट पे एक अच्छी बात और ये है कि वहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई बहुत ज़्यादा आपसे छानबीन नहीं होती, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते। बस कि आपसे ये पूछा जाता है आप किस मकसद के लिए आए, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे पीआर हासिल करना चाहता हूँ। आप उसे बता सकते हैं कि मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में आया हूँ और मुझे आगे पीआर हासिल करनी है, फिर मैं बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, मुझे पीआर हासिल करनी है, फिर मैं स्टडी के लिए आया हूँ। कोई भी रीज़न आप उसे बताएंगे तो वहाँ से आपको 6 महीने का ये वीज़ा मिल जाता है। आप इंटर हो जाते हो। जो फ़ायदा होता है वकील आपको पहले से हायर करने का, अगर आप पहले से ऑनलाइन वकील हायर कर लेते हो तो उसका एक फ़ायदा होता है कि वो एयरपोर्ट के बाहर आपको रिसीव करने भी आ जाता है। अगर आप उसे बताते हो कि मैं पैराग्वे आ रहा हूँ और आपको रिसीव करके वो आपको तमाम और चीज़ें वहाँ पर समझाया जाता है। लेकिन आप पहले से अगर नहीं भी हायर करते तो फिर आप वहाँ जाके भी कोई वकील हायर कर सकते हो। लेकिन वकील हायर करना ज़रूरी है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में पीआर की। और जैसे कि मैंने बताया, वकील को फीस आपने जब देनी है, जब आपका काम हो जाएगा, पहले से आपने बात कर लेनी है। दोस्तों, अमूमन जो वकील होता है वो तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ प्रिपेयर करता है। उसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेना होते हैं पैराग्वे के गवर्नमेंट के से, वो भी वहाँ से हासिल करता है। आपका तमाम केस तैयार करता है और वो कोर्ट में वहाँ पे पीआर के लिए, पीआर की अप्रूवल के लिए वो वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाता है केस। अमूमन $1500 से $1800 वहाँ पे कोर्ट की फ़ीस होती है। और उसके बाद वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि सक्सेस रेट है पीआर की अप्रूवल का वहाँ पे वो तकरीबन 95% है। क्योंकि उन्हीं लोगों का पीआर रिजेक्ट होता है, उन्हीं लोगों की पीआर की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है जिनके या तो कोई क्राइम हिस्ट्री पता चलती है, जिन्होंने अपने मुल्क में कोई क्राइम करा होता है, वहाँ से भाग के इधर आते हैं या फिर इधर कोई क्राइम किया, तो उन लोगों को पीआर नहीं मिलती। बाकी अमूमन जितने लोग अप्लाई करते हैं ज़्यादातर लोगों को पीआर आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, पीआर जब मिल जाती है तो आपको वहाँ से एक लेटर मिल जाता है
अप्रूवल का, वो आपका वकील वहाँ से लेके फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जमा कराता है, और वहाँ से फिर आपको तकरीबन वहाँ पे $200 से $300 वहाँ की फीस होती है, और उसके बाद वहाँ से आपको 15 से 20 दिन में PR मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए। दोस्तों PR मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और इसके बाद फिर आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहले तो नेशनलिटी के लिए लोग फौरन अप्लाई कर रहे थे, अब पैराग्वे की हुकूमत ने थोड़ा सा चेंज करा है। पहले लोग ये करते थे कि PR हासिल करने के बाद वो अपने मुल्क चले जाते थे, किसी दूसरे मुल्क चले जाते, वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे जो कि क्राइम वगैरह के जुमरे में आती है, और वापस फिर वहाँ से पैराग्वे आते थे। PR का लेटर जब आपको मिल जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपको PR मिल जाती है, उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पैराग्वे की हुकूमत की शर्त ये है कि PR मिलने के बाद आपको 3 साल किसी भी तरह पैराग्वे में गुजारने, चाहे वो आप स्टडी करते हुए गुजारो, चाहे वो कोई बिजनेस करते हुए गुजारो, चाहे आप कोई जॉब करते हुए गुजारो। लेकिन ये उनकी कंडीशन है कि 3 साल जब आप गुजार लेते हो PR के बाद, तो फिर आप नेशनलिटी और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, और फिर आपको वहाँ का नेशनलिटी और पासपोर्ट भी मिल जाता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पैराग्वे की नेशनलिटी मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, PR मिल जाए, तो फिर आपके मज़े ही मज़े होते हैं। क्योंकि एक तो आपके पास एक अच्छी कंट्री का पासपोर्ट आया था, एक ऐसी कंट्री जिसका नेशनलिटी और पासपोर्ट होल्डर को दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जाने की इजाज़त है। और उन मुल्कों में जैसे कि हम बताए, यूरोप की बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। शेंगन कंट्रीज़ में जा सकते हो यूरोप की, इसके अलावा एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो और भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, और वहाँ की कंट्रीज़ में जाके आप अच्छी एक लाइफ गुजार सकते हैं। तो पैराग्वे एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो कि दूसरा पासपोर्ट, दूसरी नेशनलिटी, दूसरी शहरियत हासिल करने का सोच रहे हैं, और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए नहीं है, बल्कि थोड़े बहुत पैसे हैं। तो दोस्तों वो पैराग्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरे यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ पे क्राइम वगैरह का कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं है। आप यहाँ पे रहते हो तो आप अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हो। इसके अलावा आपकी सोशल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी गुजरती है, आपके बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद हो जाता है। तो पैराग्वे के लिए ट्राई करें। पैराग्वे के जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके इंपॉर्टेंट लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप खुद भी गूगल पर सर्च करें। ये तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया और PR और नेशनलिटी हासिल करने के, लेकिन आप खुद भी सर्च करने के हाथ डालें। गूगल का ज़माना है आजकल, तो पूरी दुनिया सिमट के आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में आ चुकी है। तो गूगल में इसके खुद भी पॉइंट सर्च करें। पैराग्वे के लिए पहले पूरा स्टडी करें अच्छी तरह। जब आप मुतमईन हो जाएं तो यहाँ के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें, और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।